अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर मिलर। आज हम आपको एक ऐसे गुमशुदा त्यारे के बारे में बताते हैं जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन ये मुसाफिर जिंदा थे और जिंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने पर मजबूर हुए। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, ये सच्चा वाक़या 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका के एक मुल्क यूरुग्वाय के कॉलेज के लड़के रग्बी का मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीज़दारों के साथ हमसाया मुल्क चले जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज़ ने अर्जेंटीना के एक मकामी एयरपोर्ट से परवाज़ शुरू की। जहाज़ की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डियागो थी और इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को एक पहाड़ी सिलसिले इंडीज़ के ऊपर से गुजरना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फीट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बाद जहाज एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फानी तूफान के बाद पायलट को चोटी नजर ना आई थी और यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फीट से ज्यादा बर्फ होने के बाद जहाज के पड़हच्चे ना उड़े और जहाज फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आया। जहाज में बैठे ज्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और यह समझा गया था कि जहाज को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज की जाए हादसा का किसी को मालूम ना था। जहाज की तलाश शुरू की गई और 8 से 10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फानी तूफान के बायस यह समझ लिया गया कि जहाज में बैठे तमाम तर मुसाफिर मर चुके हैं और बिलाखिर जहाज को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब जहाज पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए भी कुछ ना था। हादसे के बाद 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाकशुदा अफराद को जहाज से निकाल कर बर्फ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर जिंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। इसके अलावा जहाज के बाहर 15 से 20 फीट गहरी बर्फ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फीट की बुलंदी पर शदीद बर्फानी तूफान था। जहाज में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थी और खाने वाले 29 लोग, जो ये चॉकलेट्स 8 दिन तक खाएंगे। ट्रांजिस्टर के जरिए बाकी मुसाफिरों को नौवें दिन इल्म हुआ कि उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने उनकी तलाश बंद कर दी है। नाज़रीन, भूख की वजह से इन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब यह इल्म हुआ कि अब उनकी इमदाद को कोई ना आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मजीद 3 दिन तक मुसाफिरों ने इंतजार किया, लेकिन अब भूख के बायस उनका बुरा हाल था। आखिरकार उन मुसाफिरों ने फैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं इनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने एक दूसरे से भी वादा किया, अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग इसका गोश्त खा सकते हैं। ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक इस बर्फानी जहन्नुम में रहे। शदीद बर्फानी तूफान, भूख, कमजोरी और बीमारी के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसे के बाद हलाक हुए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नजदीक तरीन कस्बा, जो कि 60 किलोमीटर दूर था, में जाकर मदद हासिल की और यूं इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को नई जिंदगी मिली। ये 16 लोग आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। दुनिया भर में इस वाक़ये को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी बका की कहानी कहा जाता है। इस हादसे पर एक फिल्म अलाइव 1993 भी बन चुकी है, जबकि एक किताब भी लिखी गई जिसका बर्फ़ के कैदी के नाम से उर्दू तर्जुमा भी हुआ। इसके साथ ही नाजरीन, आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।